नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार आपको अभी एक छोटी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और कंफ्यूज कर रहा है मार्केट की बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन इस बीच में जो संकेत हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा पॉजिटिव है, क्योंकि ग्लोबल बीते 2 दिनों से अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। FIDIs का फ्लो अगर मैं देखूं तो वहां भी मेरे को ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है स्पेशल कि आपके लिए आज भी खराब ट्रेडिंग सेशन रहेगा। फॉर एन एग्जांपल, आज मैं अगर FIIs कैश मार्केट में देखूं तो 2168 करोड़ की बिकवाली जरूर करी उन्होंने, आज से मेरा कल का मतलब है। और फ्यूचर्स में उन्होंने कल 706 करोड़ की बाइंग करी है। तो मेरे को लगता है कल जो उन्होंने बड़ी सेलिंग करी, परसों जो उन्होंने बड़ी सेलिंग करी थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 12,600 करोड़ की फ्यूचर्स में, वो एडजस्ट हो गई है फ्राइडे की गिरावट और कल की गिरावट से। और कल आई थिंक उनका व्यू थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया है, जहां पे उन्होंने 700 करोड़ की फ्यूचर्स में बाइंग करी है। ऑप्शंस का डेटा मतलब ही नहीं बनता कुछ देखने का, क्योंकि कल बाजार वॉलेटाइल था, तो हमें क्या पता उन्होंने कॉल बेचा, पुट बेचा, क्या बेचा क्या नहीं बेचा। बेचने का फिगर आया सामने, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। DII 781 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। अगर कुछ दिख रहा है यहाँ पे तो एक चीज कि बाइंग कम हो रही है मार्केट में, चाहे वो DII से हो या रिटेल कैटेगरी से हो। रिटेल कैटेगरी कंफ्यूज हो गई है क्योंकि उसकी पोर्टफोलियो में पैसा नहीं आ रहा है, तो वो इस समय फ्रेश बाइंग करने में थोड़ा सा कतरा रहे हैं और DIIs भी उतना हैवी खरीद नहीं रहे हैं। वहीं FIIs की सेलिंग कैश मार्केट में कंटिन्यू जारी है, चाहे वो बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे हो। तो बाइंग खत्म होने के चलते कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी डिप आ रही है मार्केट्स में आपके लिए। ऊपर से आज आपके लिए तीसरे चरण की वोटिंग भी होने वाली है, तो वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक NSE की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है, जो ट्रेडिंग आवर एक्सटेंड करने की बात चल रही थी उस पर एक क्लियर कट मना हो गई है ब्रोकर्स की तरफ से, एनमी की तरफ से खबर आई है। और मैं ये सारी डिटेल्स आपके साथ अगली वीडियो में कवर करूंगा कि जो ट्रेडिंग आवर एक्सटेंड होने वाले थे कब से कब तक के थे, नहीं हो रहे हैं, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या ये बाजार के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर है, और अगर नेगेटिव है तो कौन से स्टॉक्स के लिए स्पेशली नेगेटिव होगा। ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा, तो उसके लिए आप डेफिनेटली बने रहिएगा। अभी बाजार का हाल क्या है करंट सिचुएशन में, है कि 20 पॉइंट नीचे दिख रहा है निफ्टी, और सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है, बैंक निफ्टी 180 पॉइंट नीचे दिख रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा थोड़ा नीचे है। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी ज्यादा सेलिंग थी थोड़ी समय पहले, लेकिन अभी रिकवरी आ रही है यहाँ। तो कल के जो मेन जो कल्प्रिट थे बाजार को नीचे या स्टॉक्स को नीचे ले जाने, वो मिड कैप और स्मॉल कैप थे। आज भी इनिशियली वही हुआ, लेकिन अभी जो रिकवरी है वो बहुत ही सुपर्ब है। स्पेशली अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं आपके साथ, तो आज लो लगाया है 16,565 का, करंटली 16 हरे निशान में आ गया, मुबारक हो। 16,700 पे स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रही है, तो नीचे से ऑलमोस्ट 120 पॉइंट रिकवरी आ गई, तो सुपर रिकवरी है। मिड कैप की बात करूं तो ये इंडेक्स आपके लिए सुबह सुबह आपके लिए लो लगाया इसने 50,348 और अभी 50,617 ट्रेड कर रही है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रिकवरी है, 1% के आधे परसेंट के करीब की रिकवरी, अब केवल 40 पॉइंट नीचे रह गया है। तो यही सबसे अच्छी बात है कि बाजार रिकवर कर रहा है स्मॉल कैप मिड कैप लेवल पे, और ये इसलिए अच्छा होता है क्योंकि स्टॉक्स जो है ना बड़े ब्रॉडर लेवल पे वो मिड कैप स्मॉल कैप ही है, लोगों की पोर्टफोलियो भी वहीं बनी हुई है। अब आता हूं अगले ट्रिगर पे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है रिजल्ट्स के बेसिस पे, और आज पूरी तरीके से तेजी आ रही है। FMCG एक आउट परफॉर्मर साबित हो रहा है। ये एक ऐसा सेक्टर, ऐसी थीम है जो बहुत समय से कोई फोकस ही नहीं रख रहा है। इनफैक्ट हम भी वीडियो नहीं बनाते इस पे। मेरे को तो FMCG में केवल 2 ही कंपनियां पसंद है, एक आपका ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है जो मैं कंटिन्यू कहता रहता हूँ कि दमदार लगती है मेरे को, और जो बिस्किट की खपत है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है मार्केट्स में, तो वो एक अपना ट्रिगर रहता है ब्रिटानिया इंडस्ट्री का, हमेशा से मैंने प्रेफर करा है। और दूसरा जो स्टॉक है वो HUL मेरे को अच्छा लगता है, बट वो चलता ही नहीं है, वो चल ही नहीं रहा है। लगभग मैं 2 साल से उसे देख रहा हूँ, वो 2200 रुपए पे ही फंसा हुआ है, बीच बीच में 2500 हो जाता है, 2600 हो जाता है, लेकिन फिर वहीं आ जाता है। तो वो एक ऐसा स्टॉक रहा है FMCG जिसने बिल्कुल अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, बट ब्रिटानिया इंडस्ट्री कंटिन्यू आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट्स के बाद भी आप देख सकते हैं 8 से 9% भागता हुआ दिखाया आपको। अगर मैं अभी आपके साथ बात करूं तो FMCG इंडेक्स 2.5% की रैली कर रहा है, जिसको लीड करने का काम कर रहा है रिजल्ट स्पेसिफिक गोदरेज CP, 5% की दमदार तेजी, इनफैक्ट 6.5% ऊपर हो गया अभी। कल मैंने रिजल्ट्स भी कवर करे थे कि अच्छे आए हैं नंबर। वहीं आपके लिए मैरिको देखे तो 8% रैली कर रहा है। तो मैरिको ने, इनफैक्ट मैरिको के जो गाइडेंस है ना वो काफी इंप्रेसिव है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि रूरल डिमांड वापस आ रही है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में डिमांड वापस आ रही है, और ये काफी पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है FMCG के लिए, मैरिको के लिए। और उसी के चलते 2.5% की रैली आपको FMCG इंडेक्स में देखने को मिल रही है करंटली। बात करूं बाकी के, तो बाकी के सेक्टर फ्लैट टू नेगेटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव है, आधे % के अंदर ही है। चाहे टॉप लूजर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.4%, यानी आधे % से नीचे कम है। और वहीं मीडिया जो टॉप गेनर है FMCG को छोड़ दिया जाए तो वो भी 0.38% ही अप है, यानी आधे % से नीचे है।
तो बाकी बाजार फ्लैट दिख रहा है इस समय। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो आईआईएफएल फाइनेंस में आज 8% की तेजी आ रही है। टीटागढ़ रेल सिस्टम में आज 8% की रैली है। मैरिको 8%, गोदरेज सीपी, सीजी पावर, इसको मैंने आपके साथ संडे को कवर करा था कि सीजी पावर के नंबर हैं और रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि सारा ये इलेक्ट्रिकल स्पेस जो है ना अच्छा कर रहा है। इसने भी अच्छा करा आई थिंक, एंड स्टॉक आपके लिए 6% ऊपर है। आज एसआरएफ में बड़ी पिटाई पड़ी है। क्यों पड़ी है मेरे को अभी रीजन नहीं पता चला है, बट मैं डेफिनेटली चेक कर रहा हूँ। आज इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आने 5.5% के करीब टूटता हुआ, सॉरी 4.5% के करीब टूटता हुआ दिख रहा है। बाकी हमें काफी पसंद है, फेवरेट है हमारा, और बॉटम से मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है 2100-2200 रुपए से केमिकल क्षेत्र में स्टॉक, दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, ये तीनों ही हमने कवर करे हुए हैं। रूट मोबाइल, रेनबो चिल्ड्रन और पेटीएम एक बार फिर टूट रहा है, तो खत्म ही कर देगा लग रहा है। डीसीएम श्रीराम में भी गिरावट है। हमारा फेवरेट सीडीएसएल भैया एक बार फिर तंगड़ी तेजी में आ रहा है, लाइफ हाई के पास पहुंच रहा है, इनफैक्ट लगा दिया आई थिंक 3.5% ऊपर दिख रहा है, 2220 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज तो इसमें भी तेजी है, 3.5% भागता हुआ दिख रहा है। आईटीसी 2% रैली करता हुआ दिख रहा है आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं मैं अगर, तो 24 शेयर नेगेटिव है और लगभग 26 पॉजिटिव है। नेगेटिविटी को लीड आज एचसीएल टेक कर रहा है, बट ये नहीं कर रहा है क्योंकि 24 रुपए नीचे 18 रुपए का डिविडेंड है, एडजस्ट करोगे 6 रुपए नेगेटिव रहेगा केवल। बात करें अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो टॉप गेनर है निफ्टी का 3.5%, बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे। इवेंट स्पेसिफिक आज रिजल्ट्स आने हैं बहुत सारे कंपनीज के, जिसमें पिडिलाइट है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, डॉक्टर रेड्डी है, एसआरएफ है, पीबी फिनटेक है, यूनाइटेड ब्रेवरीज है, वोल्टास है, आईआरबी इंफ्रा है, मैक्स फाइनेंशियल है, इंद्रप्रस्थ गैस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, सेंचुरी टेक्सटाइल, केईसी इंटरनेशनल, आईडीएफसी, जिंदल सौ, कजारिया सेरामिक, सोनाटा सॉफ्टवेयर, नवीन फ्लोराइन, ये सारे स्टॉक है जिनको आपको रडार पे रखना है। तो ये मेरी तरफ से पहली वीडियो थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक और मार्केट स्पेसिफिक, सबसे पहले तो मार्केट स्पेसिफिक बात करूंगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।